हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे अपर लिम्ब की सारी आर्टरीज, उनका कोर्स और कैसे उन्हें आसानी से याद किया जाए, उसका एक बढ़िया सा निमोनिक भी बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। पूरा वीडियो देखना, आखिरी में क्वेश्चन है आपके लिए, उसे कॉमेंट में आंसर करें। आइए शुरू करते हैं अपर लिम्ब आर्टरीज की। जब भी बात अपर लिम्ब आर्टरी की होगी, हम शुरुआत करेंगे सबक्लेवियन आर्टरी से। सबक्लेवियन आर्टरी मतलब क्या? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी किसकी ब्रांच है? आर्च ऑफ एओर्टा की। पर जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है, क्या वो आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच है? नहीं, वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच है। हमने देख लिया लेफ्ट और राइट सबक्लेवियन आर्टरी कहां से ओरिजिन हुए, पता चल गया। अब कहां तक एक्सटेंड करेंगे? एक्सटेंड करेंगे आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। आप ये डायग्राम देखिए, काफी डरावना नहीं है, सिंपल है, इसे समझिए, अच्छे से याद रहेगा। आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब तक हमने एक्सटेंड कराया हमारी सबक्लेवियन आर्टरी को। उसके बाद हम कह रहे हैं कि सबक्लेवियन आर्टरी बेसिकली एक्सिलरी आर्टरी के फॉर्म में कंटिन्यू करेगी। आपको पता होना चाहिए सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, आगे क्या रहेगा आप बताइए, हम आगे देखने वाले। बेसिकली सबक्लेवियन आर्टरी एक्सटेंड कर गई फर्स्ट रिब तक और स्केलेनस एंटीरियर, कर्टसी का मतलब है कि किस मसल के कारण ये डिवाइड हुई। बेसिकली स्केलेनस एंटीरियर ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट पार्ट आपने काफी टाइम से निमोनिक सुन रखा होगा, वीआईटी, तो मैंने कहा उसी को वीआईटी रहने दो, अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली वीआईटी एक इंडिया में बहुत फेमस कॉलेज है। आप ऐसा समझ लीजिए कि कॉलेज का पहला दिन है या नॉर्मल दिन है। आपके टीचर कह रहे हैं वीआईटी कॉलेज सिट, ठीक है। अब आप बैठेंगे, कॉलेज आए तो ऑब्वियस सी बात है, और फिर क्लोज द डोर, सी और डी। इससे आपकी सारी पार्ट की सारी ब्रांचेस सम अप हो गई। आप उन्हें पढ़कर देख सकते हैं और फिर आप उन्हें डायग्राम में अप्लाई करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से सारी ब्रांच हमने सम अप कर दी है। जैसा इनका नाम है वैसा इनका कोर्स रहेगा और आगे हेड एंड नेक में हम और डिटेल में हर एक आर्टरी का कोर्स देखेंगे और किसे सप्लाई करती है। अभी अपर लिम्ब के लिए हमें इतना जानना जरूरी है। बेसिकली हमने देखा सबक्लेवियन आर्टरी थी, सेकंड पार्ट कोस्टोसर्वाइकल, थर्ड पार्ट डॉर्सल स्कैपुलर, ब्रांचेस दी। अब आगे क्या होगा? आगे बेसिकली वो कंटिन्यू करेगी, किस में कंटिन्यू करेगी? एक्सिलरी आर्टरी में। एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस का निमोनिक, एक्सिलरी आर्टरी पहले तो कहां से हो रही है? आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब से टीरिस मेजर की लोअर बॉर्डर तक एक्सटेंड करेगी, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी बनाएगी। और कर्टसी मतलब इसे कौन डिवाइड कर रहा है? पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। पर आपको क्या याद रखना है, इसके जो ब्रांचेस का निमोनिक है, एक वीडियो हम बना चुके हैं इसके निमोनिक के ऊपर, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो जरूर जाके देखें। वो आप वहां कवर कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। एक्सिलरी आर्टरी के बाद हमें पता है कि टीरिस मेजर से नेक ऑफ द रेडियस तक कौन सी आर्टरी है? ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी हमें मिल गई। अब ब्रेकियल आर्टरी में हमें क्या ब्रांचेस देखना है? बेसिकली आप ये इस डायग्राम में देख लीजिए कि अब हम इस आर्टरी को पढ़ेंगे, ब्रेकियल आर्टरी को, ठीक है। अब ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस काफी आसान है। प्रोफंडा ब्रेकाई, सुपीरियर अल्नर कोलेटर, इंफीरियर अल्नर कोलेटर, रेडियल और अल्नर आर्टरी। आप वैसे इसे लॉजिकली देखेंगे तो निमोनिक की जरूरत नहीं है, पर हमारा काम है पूरा निमोनिक देना, तो हम दे देते हैं। बेसिकली प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी डीप ब्रांच रहती है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि प्रोफाउंड पेन मतलब काफी डीप इंटेंसिटी का पेन। प्रोफाउंड पेन है। अगर किसी को बहुत पेन होता है, कोई बहुत रोता है, तो हम उसे कंधा देते हैं। उसी प्रकार से यू शुड गिव कोलेट्रल्स। कोलेट्रल जाएंगे सुपीरियर अल्नार और इंफीरियर अल्नार। रेडियल और अल्नार आर्टरी तो आपको पता ही है, बट ध्यान क्या रहे कि रेडियल कोलेट्रल इज नॉट अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। अच्छा, तो फिर रेडियल कोलेट्रल किसकी ब्रांच है? घबराना नहीं, आप डायग्राम देखिए, ब्रेकियल आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, और ये जो हमें दिख रही है रेडियल कोलेट्रल ब्रांच, दिस इज अ ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ध्यान रहेगा। बाकी आप ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस देख ही सकते हैं, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल। अब ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यू करी और फिर डिवाइड हो गई एट द नेक ऑफ रेडियस इनटू रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। अब हम क्या देखेंगे? रेडियल और अल्नर आर्टरी देखना है। सबसे पहले अल्नर आर्टरी देखते हैं। क्यों अल्नर आर्टरी देखते हैं? क्योंकि ये बड़ी आर्टरी है। बेसिकली इसकी ब्रांचेस क्या क्या है? इसकी ब्रांच है, बस आपको एक मेन अभी याद रखना है, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी आप इधर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये अल्नर आर्टरी आपको दिख रही है। अल्नर आर्टरी डिवाइड हुई कॉमन इंट्रोशियस फर्दर पोस्टीरियर इंट्रोशियस और एंटीरियर इंट्रोशियस, उसमें डिवाइड हो जाएगी। अल्नर आर्टरी में आपको पहली चीज ये याद रखना है। दूसरी चीज, जो ये पार्ट लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 2 मिनट में समझ आएगा। पहले ये देखिए, अब अगर मैं कह रहा हूं कि रेडियल आर्टरी है, वो आगे चल के कंटिन्यू होकर डीप पाल्मर आर्च बनाएगी।
रेडियल आर्टरी फॉर्म्स डीप पाल्मर आर्च, इसका भी निमोनिक है आर.डी. शर्मा। हमें पता है मैथ्स की ऐसी किताब है जो काफी डीप लगती थी, एनसीईआरटी तो काफी इजी लगती थी। सो आर.डी. रेडियल वेरी डीप, सो रेडियल आर्टरी ने बनाई डीप पाल्मर आर्च। अब इसे हम कैसे समझेंगे, आप इसे ऐसे समझ लीजिए, ये अल्नर आर्टरी है, अल्नर आर्टरी आपकी बनाएगी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। अब सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बना दी तो अकेले नहीं बना पाएगी, उसे थोड़ा सा लेटरल साइड से सपोर्ट चाहिए रहेगा। तो लेटरल साइड से सपोर्ट कैसे मिलेगा, कंप्लीट कौन करेगा उसको, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। और ऐसे ही उल्टा है, जो रेडियल आर्टरी है वो डीप पाल्मर आर्च बनाएगी पर अकेले नहीं बना पाएगी, उसे मीडियल साइड सपोर्ट चाहिए, सो उसे डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी सपोर्ट करेगी। सो आपको अल्नर आर्टरी पूरी याद हो गई, ये याद हो गया, ये याद हो गया। अब हम बात करेंगे रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस की। सो आपने डीप पाल्मर आर्च देख ली, अब उसके साथ साथ क्या होगा कि जो रेडियल आर्टरी है वो बेसिकली, अगर हम देखें रेडियल आर्टरी, तो रेडियल आर्टरी हमें पता है लेटरल साइड है। सो कहीं ना कहीं जब हम उसकी मोटर सप्लाई की बात करेंगे, सो जो रेडियल आर्टरी है वो बेसिकली थंब को सप्लाई कर सकती है और जो इंडेक्स फिंगर है उसकी लेटरल साइड को सप्लाई कर सकती है। सो इसलिए हम उसका ब्रांचेस क्या हो गई, अगर हम रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस देखें, सो आर्टेरिया प्रिंसेप्स पॉलिसिस, नाम सोच के लैटिन सोच के नहीं सोचना है, आर्टेरिया मेन ऑफ पॉलिसिस। सो जो थंब का सप्लाई होगा वो हमें मिल गया। और रेडियलिस इंडाइसिस आर्टरी, मतलब इंडेक्स फिंगर की रेडियल आर्टरी कौन सा साइड सप्लाई करेगी, लेटरल साइड सप्लाई करेगी। सो अब बेसिकली हमें रेडियल आर्टरी भी पूरी हो गई। अब आप इधर देख सकते हैं किस प्रकार से हमने कहा कि अल्नर आर्टरी है, अल्नर आर्टरी बनाएगी आपकी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, और जो आपकी डीप पाल्मर आर्च है वो रेडियल आर्टरी बनाएगी, पर दोनों को कुछ कुछ चाहिए हिस्सा कंप्लीट होने के लिए। और जो मैंने आपसे कहा कि बेसिकली आप इधर देख सकते हैं प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी, जिसने आपकी थंब को सप्लाई किया, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो रेडियलिसिस जो आपकी आर्टरी थी इंडाइसिस, उसने सप्लाई किया। सो इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो चुका है। अब आपके पास दिख रहा है आपको कौन सी फिंगर्स बची हैं। सो उनको किससे सप्लाई करवाएंगे आप उन्हें सप्लाई कराएंगे पाल्मर आर्च से। कौन सी पाल्मर आर्च, सुपरफिशियल। कैसे याद रखा, क्योंकि जो आरडी थी वो डीप थी तो वो पहले ही रुक गई, सुपरफिशियल आगे गई तो उसने फिर बाकियों को सप्लाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। सो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, फिर फर्दर अब आपको क्या करना है, सप्लाई करना है। सो आप पहले एक कॉमन निकाल रहे हैं, फिर उसे दो में कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखें, आप लिखिए सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, इसकी ब्रांच क्या हो गई, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर पाल्मर डिजिटल ब्रांच और 3 कॉमन पाल्मर डिजिटल ब्रांच। कॉमन का मतलब कॉमन है और फिर फर्दर 2 में डिवाइड हो जाएगी। सो अब आप इस डायग्राम को देखेंगे सो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमने कॉमन पाल्मर्स को फिर डिवाइड किया है। सो ये था आपको सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के बारे में। सो क्विकली सम अप कर देते हैं, हमने कहां से पढ़ना शुरू किया, सबक्लेवियन से। सबक्लेवियन से हम कहां पर आए, सबक्लेवियन से हम आए पहले एक्सिलरी में, एक्सिलरी से हम आए फिर ब्रेकियल में, ब्रेकियल से फिर हम आए रेडियल और अल्नर में, और फिर हम आए सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्च के बारे में, जिसमें हमने आगे का सप्लाई देखा। सो अब बारी है असेसमेंट क्वेश्चन की। कमेंट्स में जल्दी से आंसर कर दीजिए, काफी इजी सा सवाल है, और हो सके तो पूरा बता देना सुपरफिशियल पाल्मर आर्च कंटिन्यूएशन तो किसका है और इसे कंप्लीट कौन करता है। सो बेसिकली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ तो शेयर कीजिए और उन्हें भी लर्निंग इस समय में आसान करवाइए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।